नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत यानी कि R7 भारत। मैं हूं रजनीश। आइए आज मैं बात करूंगा एक ऐसे अनहोनी की जिसकी घटना की कल्पना शायद ही कोई कर सकता है। एक 17 वर्षीय की लड़की ने बुधवार को एक 11 बच्चों को जन्म दिया है। इस घटना की रिपोर्ट हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे एक लड़की ने बिना किसी के साथ सेक्स किए और बुधवार के दिन 11 बच्चों को जन्म दिया। वहीं सबसे वायरल वीडियो मनीष कश्यप, जिसे लोग कथाकथित यूट्यूबर कहते हैं, ने कल दिल्ली में मनोज तिवारी से बात की है। मनोज तिवारी से जाकर के मिले और मनोज तिवारी ने, जो दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह 4 जनवरी के दिन वह मनीष कश्यप के गांव में आएंगे और मनीष कश्यप और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के बीच क्या बातें होती हैं हम सभी देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए और आप अपना विचार प्रकट कीजिए। क्या जैसा कि लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि मनीष कश्यप आने वाले भविष्य में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मनीष कश्यप अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार की दशा और दिशा में सुधार होगा, और मनीष कश्यप अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो गरीबी, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, जो कि लगातार उन्होंने अपने सच तक न्यूज चैनल के माध्यमों से दिखाने का प्रयास किया है, तो अगर आप ये सही सोचते हैं, आप किस राज्य से, किस जिले से, कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, इस चीज़ को कमेंट करते हुए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आगे आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियो, जो दुनिया में सही वास्तव में जो घटना घटती है, उसे मैं ला करके आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये वीडियो देखिए कि एक 17 वर्ष की लड़की ने 11 बच्चों को जन्म दिया है और मनीष कश्यप जो दिल्ली में जाकर के उन्होंने भेंट किया है मनोज तिवारी से, जो दिल्ली के सांसद है। दोनों वीडियो को आप देखिए। तब तक के लिए नमस्कार। एक 17 वर्षीय लड़की ने बुधवार शाम को रिकॉर्ड बनाते हुए 11 बच्चों को जन्म दिया, जिसने नहीं 8 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जमाइका प्लेन, मैसाचुसेट्स की मैरी लैम्बर्ट का कहना है कि वे गर्भवती होने से पहले कोई प्रजनन दवा नहीं ले रही थी और उसे ये भी नहीं पता कि वे पहली बार गर्भवती कैसे हुई। मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने पहले कभी सेक्स नहीं किया था, लैम्बर्ट ने कहा, जिसके पिता जॉर्ज पास में खड़े थे। हम तब से डेटिंग कर रहे हैं जब मैं 14 साल की थी और वह 15 साल का था, लेकिन हमने पहले कभी कुछ नहीं किया था, यहाँ तक कि चुंबन भी नहीं। मुझे पता नहीं था भैया कि दिल्ली में एक मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। हम तो भाजपा सरकार से भी अनेकों सवाल किए हैं, बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, सवाल किए हैं। कभी भाजपा वालों ने मेरा गर्दन दबाने का प्रयास नहीं किया। आपने जो किया, मैं सदा जीवन भर ऋणी रहूंगा। एक मिठाई मैं अपने हाथ से आपको खिलाना चाहता। आप इतना तकलीफ झेल के आए हैं, हम आपके संघर्ष को सैल्यूट करते हैं और आपकी निष्ठा को, बिहार के प्रति आपके भाव को, और हम हमेशा आपके साथ हैं। देखिए, बीजेपी कभी भी मीडिया की स्वतंत्रता, निष्पक्षता को चैलेंज नहीं करती। और मेरा 5000 वीडियो है, जिसमें 4000 बीजेपी शासित प्रदेश में घूम घूम के है। यूट्यूब पे सारा साक्ष्य है, प्रमाण है, कोई भी जाके देख सकता है। यूपी में लेकिन आपकी बातों में दम है, आपकी दलील में दम है, उससे हमको सीखने की आवश्यकता है। अगर कोई आदमी, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, आप आवाज उठाइए, हम उसको उसके तथ्यों के अनुसार हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, सोल्व करने को तैयार है। तो हम तो, लेकिन जिन लोगों ने, जिनको गलत ही करना है, उनको आपकी बात बुरी लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जो है अपने घर पे बुलाना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँ, घर दिखाना चाहता हूँ, जिस घर का मेरा घर का कुर्की हुआ। अच्छा, जो कुर्की हुआ था, कुर्की हुआ 9 महीना बाद जो है एनएस से मेरे ऊपर से हटा दिया गया। मेरा तो 9 महीना बर्बाद हो गया। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, एनएस से इनके ऊपर जो है गलत तरीके से लगाया गया।
अगर NSA नहीं लगा होता तो मेरा 9 महीना बचता। मेरा इज्जत जो है उसका मतलब कि ये किया गया। जिस घर को मेरे दादाजी ने बनवाया था, जो चीन के युद्ध में लड़े हैं, मैं वो जमीन दिखाऊंगा जो भारत सरकार ने चीन के युद्ध में लड़ने के दौरान मेरे दादाजी को 4 बीघा जमीन दिया था। अच्छा। वो जमीन भी दिखाऊंगा। मेरे घर से वो जमीन 3 किलोमीटर की दूरी पे है और वो पूरा मेरा पूरा क्षेत्र जानता है कि रामसागर तिवारी को जो है ये जमीन जो है भारत सरकार 4 बीघा चीन के युद्ध में लड़ने के दौरान दिया था। पूरा क्षेत्र जानता है। दादाजी का नाम था? हाँ, रामसागर तिवारी मेरे दादाजी का नाम अच्छा। था। और उनके द्वारा बनाया हुआ घर का कुर्की हुआ। अगर मैं बनाया होता या मेरे पिताजी बनाए होते उस घर का कुर्की होता। उसकी भी कुर्की हुई? उनके द्वारा बनाया हुआ घर का कुर्की हुआ। कुर्की में जो है मेरा चापाकल उखाड़ा गया, परेशान किया गया। अपराधी का कुर्की होता नहीं है, एक पत्रकार के घर का कुर्की इन लोगों ने कराया। बताइए, अब ये तो आग है। हम लोगों का मन यहाँ से भी, हम इतना दूर से सुनते थे ना तो हम तकलीफ में आते थे। हम तो गए आपसे मिलने, जेल में मिलने नहीं दिया गया। कोई नहीं, अब मनीष बाबू आप आगे बढ़िए। और अब मैं पत्रकार हूँ, मैं गलत करूंगा तो मेरे ऊपर FIR होना चाहिए ना। मेरे कैमरामैन के ऊपर FIR क्यों हुआ? चलिए, मेरे कैमरामैन के ऊपर FIR कर दिया। मेरे ऑफिस के सारे स्टाफ के ऊपर FIR क्यों किया, जिनका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है? गरीब बच्चों को जो है मैं सिखाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। मेरे ऑफिस में जितने काम करने वाले बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, OBC समाज के बच्चे हैं, स्वर्ण के बच्चे हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। उन लोगों को मैं सिखाता हूँ। और मनीष कश्यप गलत किया था। अगर मान लीजिए कि किसी भी चैनल का कोई रिपोर्टर से किसी कारणवश गलती हो जाता, अगर मैं अपनी गलती को मानता भी हूँ सरकार के नजर के हिसाब से, तो क्या सारा कंपनी के स्टाफ के ऊपर FIR कर दिया जाएगा? मेरे सारे स्टाफ के ऊपर FIR किया गया और मेरे खिलाफ सबूत भी प्रशासन सरकार के दबाव में पेश करने का प्रयास करेगा, लेकिन कुछ नहीं इन लोगों को मिलेगा। मैं 4 जनवरी को आपके गांव आता हूँ। एक बार आए 4 जनवरी में गाँव आए और देखिए कि मतलब कि किस स्थिति में हम लोग रहते थे और कैसे हम लोगों को घर का कुर्की हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐसी दमनकारी जो सोच है जिनकी, उसको कुचलना आवश्यक है। आगे जो है, आप जैसे लोगों को कोई इस तरह से फंसा करके, जो भी हो, आपको किसी जिन जिन जगहों पे अपने संस्मरण बताइए और उसको जिन्होंने जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये लोकतंत्र है भैया। दमन करने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो हम जवाब क्या देंगे किसी को? 15 केस में बेल लिया मैं। 15 केस में? 15 केस में 11 केस जो है एक बार में किया गया मेरे ऊपर। 6 तमिलनाडु में, 4 बिहार में और 1 NSA। 11 केस एक बार में, एक वीडियो की वजह से। और वो वीडियो मैंने नहीं बनाया था, और जिस आदमी ने बनाया था उससे दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं, ना कॉल डिटेल्स, ना कुछ मैच नहीं किया। किसी आदमी ने बनाया, उसके वजह से मेरे ऊपर। नहीं, हम लोग तो, मैं तो थोड़ा सा जब घटनाएं घटती तो मैं सोशल मीडिया भी खंगालता था। देश का युवा, ऐसे सब सच्चे लोग आपके साथ हैं, साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। चलिए, आपके गांव आएंगे। चलिए, एक बार आएंगे। 4 जनवरी को हम आ रहे हैं आपके गांव। आके आपके उस घर को देखेंगे, गांव